कि कल दिनांक 16/3/24 को भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा की तिथि से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराने का यह दायित्व जो है जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर है। इसके सहयोग के लिए हमारे इस पश्चिमी चंपारण में जो 2 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण बेतिया, 2 पुलिस अधीक्षक हैं, चूँकि 2 पुलिस जिला है और दोनों लोग मौजूद हैं यहाँ पर। कैसे हम लोग शांतिपूर्ण, स्वच्छ और बिना भय रहित चुनाव संपन्न कराएंगे, इसमें आपकी अहम भूमिका है, सहयोग की आवश्यकता है। निर्वाचन विभाग के निर्देश के आलोक में प्रतिदिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हमारे दोनों पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, बताएंगे। इसके पहले कि हम लोग तमाम बिंदुओं पर चर्चा करें, आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दें या अन्य बातों को, इसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको पूरी व्यवस्था के बारे में कि जो अधिसूचना का कार्यक्रम है, हमारा जो पश्चिमी चंपारण जिले में जो 2 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, दोनों का एक ही दिन चुनाव है, उसके बारे में मैं तिथिवार आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि है 29/4/2024। जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी वाल्मीकि नगर का है और बेतिया पश्चिमी चंपारण का, उसको 29/4/24 को अधिसूचना जारी हो जाएगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि होगा 6/5/2024 अर्थात 6 मई। नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा की तिथि अर्थात स्क्रूटनी 7/5/2024। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि है 9/5/2024। मतदान की तिथि है 25/5/2024 और मतगणना की तिथि है 4 जून 2024 और संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की अंतिम तिथि है 6 जून 2024। किसी प्रकार की कोई डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है? स्पष्ट है? पुनः रिपीट कर देंगे? ठीक है, ठीक है। अब है कि हमारे पश्चिमी चंपारण में, आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की भूमिका में मैं हूं और निर्वाची पदाधिकारी का जहां तक सवाल है, तब वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हमारे राजीव कुमार जी अपर समाहर्ता ये निर्वाची पदाधिकारी रहेंगे और दूसरी पश्चिम चंपारण जो बेतिया है, इसके लिए जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण अर्थात मैं स्वयं रहूंगा। विगत लोकसभा चुनाव अर्थात 19 में और बिहार विधानसभा 2020 में वोटर टर्न आउट रिपोर्ट जो है निम्नवत रहे हैं। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 61.61% मतों का प्रयोग हुआ था। असेंबली इलेक्शन में 60.75 का रिपोर्ट रहा है। इस बार हम लोगों को प्रयास करना है कि जो औसत रेशियो है उसके अनुसार हम लोग 10% पीछे हैं बिहार में। पश्चिमी चंपारण में हम लोग प्रयास करेंगे। स्वीप के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें आपकी सहयोग की अपेक्षा है। आप भी लगातार इधर स्वीप के जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वीप के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनका भी नंबर आपको अवगत करा दिया जाएगा। मैं उप निर्वाचन पदाधिकारी से चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, उनको तमाम कोषांगों के जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो कोषांग का गठन किया गया है, उनको सूची उपलब्ध करा देंगे ताकि इनको किसी भी प्रकार का समाचार संकलन में कोई कठिनाई नहीं हो। ऐसे हम लोग समय समय पर आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारियाँ देंगे, लेकिन आपको भी जानकारी रहनी चाहिए कि किन कोषांगों के कौन से पदाधिकारी हैं, ताकि सहूलियत हो सके आपको जानकारी प्राप्त करने में। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा। अभी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्वीप के चलाए जा रहे हैं जिला में, विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न अनुमंडलों में, पंचायतों तक, गाँव तक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जानकारी दी जा रही है कि प्रजातंत्र में मतदान का क्या महत्व है, अधिक से अधिक लोग मतदान करें। और हम लोगों ने एक से बढ़कर एक अभियान चलाया है कि जो 18 वर्ष के युवक और युवतियाँ जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, वैसे लोग निश्चित रूप से मतदान में भाग लें। और बुजुर्ग लोगों के लिए भी 85+ के लिए, दिव्यांग के लिए हम लोगों के पास व्यवस्था ऐसी है कि उनको जो घर से ही मतदान कराने की प्रक्रिया आरंभ हुई, उनकी राय ली जा रही है, उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है, उनकी सहमति प्राप्त की जा रही है। और कल से ही जैसे ही प्रेस नोट जारी हुआ है, जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर इत्यादि, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, हटाने का कार्यक्रम है। और हमें लगता है कि करीब करीब
सब जगह से हट चुका है और जो भी बचे हैं वो 3 बजे तक अंतिम समय दिया गया है। उन लोगों का भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी मीटिंग है और हमारे सरकारी कर्मी पदाधिकारी जो भी निर्वाचन कार्य से जुड़े हैं उन लोगों को भी ध्यान आकृष्ट किया गया है कि आप ये करेंगे। हमारे जिला में जो दोनों लोकसभा है उसमें 12 विधानसभा हैं। 6 विधानसभा हमारा वाल्मीकि नगर के अंतर्गत है। वाल्मीकि नगर विधानसभा, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा और चिकटा और बेतिया जो पश्चिमी चंपारण है उसमें नौतन, चनपटिया और बेतिया 3 विधानसभा हमारा पूर्वी चंपारण का है जो रक्सौल, नरकटिया और सुगौली, ये 12 विधानसभा मिला करके 2 लोकसभा क्षेत्र परिपूर्ण होते हैं। तो हमारा आंशिक जो पार्ट है वो पूर्वी चंपारण से संबंधित है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर कुल 301 सेक्टर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी का टीम गठित किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ मतदान केंद्र तय किए गए हैं। उनका एक रिपोर्ट प्रेषित करते हैं मतदान केंद्रों पर जाकर कि मतदान केंद्रों पर जो सुविधा होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, मतदान केंद्र पर जाने हेतु आवागमन है या नहीं है, या किसी रैंप की व्यवस्था कि ताकि किसी को मतदान करने में कोई कठिनाई नहीं हो, चाहे वो मतदान कर्मी हो, उनको भी मतदान कराने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किए हुए हैं, रिपोर्ट भी दे रहे हैं और हमारे सभी जो 9 विधानसभा के जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं वो भी इसको सफलतापूर्वक देख रहे हैं। सभी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कुल 54 एफएसटी और कुल 28 एसएसटी टीम का भी गठन किया गया है। विधानसभा वार इसका संख्यात्मक निर्धारण किया गया है कि कितने हमारे सेक्टर पदाधिकारी, जैसे आपको बताया कि 301 सेक्टर पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी हैं, उसी प्रकार से एफएसटी 54 है और एसएसटी 28 है। अब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को सफल संचालन के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उनकी शिकायतों को, सुझावों को त्वरित गति से निष्पादन करने के लिए जिला संपर्क केंद्र सह वोटर हेल्पलाइन कार्यरत है, जिसका टोल फ्री नंबर आप सभी जानते हैं 1950 कार्यरत है, जो पहले से है। जो ईपी को लेकर हम लोग करते थे, बताते थे, चाहे लोग अपना क्वेरी करते हैं तो वही नंबर है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कुल 5 डिस्पैच सेंटर का तय किया गया है। एमजेके कॉलेज बेतिया से 4 विधानसभा क्षेत्रों का डिस्पैच सेंटर है। बगहा से 2 विधानसभा का डिस्पैच सेंटर है। रामनगर से 1 विधानसभा का है और नरकटियागंज से नरकटियागंज और सिकटा विधानसभा का है। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि इस बार जो है 4 डिस्पैच सेंटर अर्थात 4 विधानसभा के मतदान कर्मी ईवीएम लेकर एमजेके कॉलेज बेतिया से प्रस्थान करेंगे। वाल्मीकि नगर और बगहा के लिए बगहा में से डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। रामनगर विधानसभा के लिए रामनगर में और नरकटियागंज एवं सिकटा विधानसभा के लिए नरकटियागंज से बनाया गया है। मतगणना केंद्र बाजार समिति बेतिया बनाया गया है। इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है। प्रेस नोट जारी होने के साथ ही कल से ही जिला में 144 लागू है। कल से ही लागू हो गया धारा 144। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 24 घंटे में, पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 घंटे में तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी से 72 घंटे के अंदर राजनीतिक प्रचार प्रसार से संबंधित सामग्री हटा लेना आवश्यक है। इस बात की सभी जानकारी दी गई है। हमारे सभी पदाधिकारी कर्मी भी लगातार लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सरकारी भवनों पर दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, झंडा, होर्डिंग्स आदि नहीं लगाया जाएगा। निजी मकान या उनके प्रतिष्ठान पर मकान मालिक के अनुमति के बिना दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, झंडा, होर्डिंग्स आदि नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक सभा या वाहनों के प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लाउड स्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कोई भी नई योजना, कार्यक्रम, रियायतें, वित्तीय अनुदान, इस प्रकार के वादे या नई योजनाओं का उद्घाटन नहीं किया जा सकता है। सरकारी वाहनों का उपयोग, सरकारी गेस्ट हाउस परिसदन के उपयोग में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगा। चुनाव सभा हेतु सार्वजनिक मैदान के उपयोग के लिए एकल खिड़की के माध्यम से अधिकृत पदाधिकारी के स्तर से पंजी अलग अलग संधारण किए जाएंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएगी। इसके लिए तिथि एवं समय निर्धारित रहेगा।
कोई भी सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। सरकारी वाहनों, सरकारी हेलीकॉप्टर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल प्रधानमंत्री और ऐसे मंत्री जिन्हें उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है उन पर लागू नहीं होगा। मत प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक एवं जातीय भावना के आधार पर अपील नहीं की जाएगी और न ही मस्जिद, मंदिर आदि उपासना स्थलों पर निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा। मैं धारा 144 के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि धारा 144 तो कल से ही लागू है, लेकिन अभी निर्वाचन को लेकर हम लोग आर्म्स का सत्यापन करा रहे हैं, भौतिक सत्यापन संबंधित थानों में। तो वैसी परिस्थिति में सत्यापन के लिए लेकर कोई आर्म्स जा रहे हैं तो वो प्रतिबंधित नहीं है, उसके अधीन है वो। दूसरी बात है कि हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं जिनके साथ शस्त्र है तो वो उनका वर्जित है, इससे वर्जित रहता है। 144 का यही नियमावली है, तो इससे वो वंचित रहेंगे। चुनावी कैंपेन के लिए चुनाव की तिथि के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सीमा में ही वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी मंत्री किसी मतदान केंद्र में या मतदान कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वो अभ्यर्थी या मतदाता नहीं हो। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन या वित्तीय लाभ मतदाताओं को पहुंचाने का कार्य अभ्यर्थी या राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो तुरंत उन्हें हम लोग कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे और आवश्यक विधि संगत कार्रवाइयां सुनिश्चित की जाएगी। अभ्यर्थी या राजनीतिक दल जाति या सांप्रदायिकता के आधार पर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने का कोई अपील नहीं कर सकते हैं। विभिन्न जातियों संप्रदायों के मध्य द्वेष या घृणा का वातावरण अपने चुनावी फायदे के लिए नहीं किया जा सकता है। कोई भी यदि अभ्यर्थी हैं, कोई उनके प्रचारक हैं, यदि किसी व्यक्ति विशेष पर छींटाकशी करते हैं तो उनको ये अधिकार नहीं, उन पर कार्रवाइयां होगी। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से इसमें बचना है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि चुनाव के लिए, प्रचार प्रसार के लिए मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी पहले से ही लागू है, 16 से लागू है। पिछले चुनाव भी बीते हैं, इस अवधि में भी सख्ती से इसका अनुपालन किया जाएगा। हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर जिला की सीमा है, सभी पर चेक पोस्ट का निर्माण कराया जा रहा है और पहले से भी चेक पोस्ट चलाया जा रहा है, जो पुलिस, मद्य निषेध एवं अन्य के सहयोग से लगातार क्रमबद्ध तरीके से जारी है, निरंतर जारी है। इस पर जांच का कार्य चल रहा है और चलेगा। अन्य जगह भी हम लोग बना रहे हैं। सभी के साथ हम लोगों की बैठकें हो चुकी है, अंतर्देशीय बैठक भी हो चुकी है, अंतर्राज्यीय बैठक भी पूर्व में हुई है, पुनः हम लोग करेंगे और अंतर जिला बैठक भी हम लोग कर चुके हैं। दोनों पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और उन जिलों के संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठकें हो चुकी है और लगातार समय समय पर, चूंकि छठा चरण हम लोगों का चुनाव है, तो आप लोगों से भी जो सूचना किसी प्रकार की यदि प्राप्त होती है तो हम लोग निश्चित रूप से इसको करेंगे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे पहले होता था कि 5%, 10%, लेकिन इस बार 100% किया जाएगा। यदि आचार संहिता का मामला सामने आता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPX जिसको बोलते हैं 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक विधि संगत कार्रवाइयां की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, किसी प्रकार की कोई लापरवाही और उदासीनता नहीं होगी। जैसे ही आप ध्यान आकृष्ट करेंगे, चाहे हम लोगों को भी लगेगा अपने जांच के क्रम में, क्योंकि इस निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कोषांगों के साथ साथ अनेक प्रकार की टीमें गठित की गई हैं, जो कि कहीं से भी किसी प्रकार के निर्वाचन में बाधा डालने वाले, निर्वाचन को प्रभावित करने वाले वैसे तत्वों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर सख्त रूप से आवश्यक कार्रवाइयां की जाएगी। हम लोग ऐसे जगहों को भी पहचान कर रहे हैं कि कौन हमारा जो है भेद्यता वाला टोला है, कि जहां पर कि किसी को मत देने से कोई वंचित तो नहीं कर रहा है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि धन बल के बल पर उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किन गाँवों में, किन टोलों में क्या कठिनाई है, मतदान का प्रतिशत कम क्यों हो, उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कराए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले भी हम लोग महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से स्वीप का कार्यक्रम रखे थे नरकटियागंज में, तो हम लोग इसको भी चला रहे हैं और आप लोगों का भी अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। लगातार हम लोगों के जिला में जो स्वीप के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें अहम भूमिका है। आप भी कवर कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं लोगों को। और आपसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इस जिला के चूँकि नागरिक आप हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम लोग यहाँ पर हैं, विभिन्न प्रेस प्रतिनिधियों के लोग हैं। आप ही के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है आपको जानकारी देने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आपका भी अपेक्षित सकारात्मक सहयोग मिले, ताकि अधिक से अधिक इस जिला के लोग, वोटर्स जो हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकें। हम लोग वोट प्रतिशत को बढ़ाने का कार्य करें।
प्रयास हम लोगों का रहेगा और सार्थक प्रयास रहेगा। आपका भी इसमें सुझाव और सहयोग अपेक्षित है।